हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हमने रील डाली है इंस्टाग्राम पर और उस पर जो 3 कार्ड्स निकले हैं वो हैं ये फर्स्ट कार्ड, ये है सेकंड कार्ड, ये है थर्ड कार्ड। सो फॉर दोज हु आर न्यू टू माय चैनल या फिर जो पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पर रील डालती हूँ रिलेटेड टू टेरो, और उसमें से आप एक अपना प्रेफरेबल कार्ड सेलेक्ट करते हैं, उसके आंसर मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर देती हूँ। ऑलराइट, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं टू नो अबाउट मोर, और बाकी और भी रील्स आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। तो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट कार्ड है हमारा ये है द सन। तो ये कार्ड बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, डिपेंड करता है कि आप की लाइफ में क्या क्या इसमें से इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कार्ड ट्रैवल को शो करता है, ये कार्ड पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इनफैक्ट ये कार्ड अगर आपने कंसीव किया है या फिर अगर आप प्लान कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो ये उसमें भी पॉजिटिविटी शो करता है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ऑलराइट। और उसी के साथ साथ इसमें क्या रहता है ना इस कार्ड में कि आप जो भी आपके काम चल रहे हैं, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड हो, आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो, आपके मनी मैटर्स से रिलेटेड हो, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ें चल रही हैं आपके लाइफ में, इवेंट्स चल रहे हैं, उन सब में ही ये एक पॉजिटिव उन सब में ही ये एक पॉजिटिव अप्रोच शो करता है। और सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पॉजिटिव है। इट इज़ अ गो अहेड कार्ड अगेन। आप अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल अपने रिलेशनशिप को एक न्यू लेवल पर लेके जाना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि इज़ इट राइट और नॉट, और अगर ये कार्ड है आपके लिए तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। और सेम इज़ द केस ऑफ अगर आप न्यू जॉब सर्च करें या फिर ऑलरेडी किसी जॉब में हैं और उस जॉब से रिलेटेड और जानना चाहते हैं कि क्या मुझे इसमें ही रहना सही है या फिर जो मेरे पास न्यू अपॉर्चुनिटी आई है क्या वो मेरे लिए सही है, तो येस, इट इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाह रहे हैं कि सही हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, या फिर मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर लूँ या नहीं कर लूँ, देन अगेन इट इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, गो फॉर इट, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड सेज, ऑलराइट। यस, देखो आपके पास ना मतलब एंजल्स की ब्लेसिंग, यूनिवर्स की एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज, आप इस कार्ड ये बताता है कि आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। ऑल द पॉजिटिविटीज़। तो आप जिस भी काम में आगे जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, भगवान का नाम लीजिए, पॉजिटिव रहिए एंड गो फॉर इट। उसी के साथ साथ अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जिसमें आप नेम, फेम ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो येस, रिवॉर्डिंग टाइम है आपके लिए, येस, अच्छी हेल्थ, येस। मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपका क्वेरी है या फिर आपके माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन आया है जब आपने इस कार्ड को सेलेक्ट किया है उससे पहले और ये कार्ड आपके लिए आया है, तो एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, ऑलराइट। दिस इज़ इट फॉर दिस कार्ड, ऑलराइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कार्ड है ये, यहाँ पर एक मैन है और उसके सामने कुछ कप्स हैं और उसमें हर कप में कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो अगर ये कार्ड आपके लिए आया है तो आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे हो और सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपने खुद ही प्लान किए हुए हैं, ये भी मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये मिल जाए, वो हो जाए, और ऐसा हो जाए, फेम मिल जाए, ऐसा पॉपुलर हो जाऊँ, और कुछ भी XYZ बहुत सारी चीज़ों की जो है फैंटेसीज चल रही हैं माइंड में, डे ड्रीमिंग चल रही हैं, वेयर एज आपको ये नहीं पता कि उनमें से कितनी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अपने माइंड में आपने डाल के रखे हुए हैं। तो क्या ज़रूरत है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है फ्रॉम द रूटीन, और ये जानने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में आपको क्या चाहिए, ठीक है।
और उस चीज़ को कैसे अचीव किया जा सकता है, ठीक है। प्रैक्टिकल गोल्स बनाने की ज़रूरत है लाइफ में, और फिर उन प्रैक्टिकल जो आपने अपने गोल्स बनाए हैं फिर उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो ऑप्शंस आपके माइंड में ऑलरेडी चल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं में से कुछ आप करना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ अलग, कुछ न्यू वो आप करना चाहें, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है अपना थोड़ा सा प्लान कीजिए। देखिए, ये आप अपनी वर्क लाइफ से रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और इनफैक्ट इसे आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन से भी रिलेट कर सकते हैं कि आप अगर सोच रहे हैं फॉर एग्जांपल कि रातों रात अमीर होने वाला, तो वो लॉटरी ही लगती है, वो लॉटरी भी सच तो होती नहीं है, राइट। तो अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर भी जो आपने डे ड्रीमिंग, जो फैंटेसीज चल रही हैं, उसको थोड़ा सा कम कीजिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। और मतलब ना, इमोशंस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो चीज़ों को लेके, वेराज प्रैक्टिकल नहीं हो, तो प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। सेम एज अ केस ऑफ योर रिलेशनशिप, योर लव लाइफ, बी इट योर मैरिड लाइफ और इवन इफ़ यू आर इनटू अ रिलेशनशिप। ज़्यादा सोच विचार मत करो कि ये हो जाएगा, फिर अच्छा, फिर देन विल बी इनटू अ रिलेशनशिप, फिर हमारी शादी हो जाएगी, फिर ये होगा, फिर ये सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनली उन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। बात करो एग्जैक्टली एक तो ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। सिर्फ सोचने से नहीं, प्रैक्टिकली भी सोचो कि क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, उसके साथ आपका रहना क्या वो प्रैक्टिकली फीजिबल है। आप दोनों ही क्या आप लोगों की कोई ग्रोथ है, लाइक डेवलप्ड हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली सोचो एंड नॉट जस्ट इमोशनली और डे ड्रीमिंग और फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहना है। ऑलराइट, सो दिस इज़ फॉर दिस कार्ड। सो द नेक्स्ट कार्ड इज़ दिस एस ऑफ कप्स। देखो, एक डिवाइन हैंड है, ठीक है, और एक बर्ड इस कप में कुछ आपको ऑलरेडी एक सॉर्ट ऑफ अ टोकन डाल रही है, एंड देयर आर ब्यूटिफुल लीव्स फ्लोइंग, वाटर फ्लोइंग। सो ऑल इन ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। दिस कार्ड शोज बिगनिंग टू अ न्यू इन्वेस्टमेंट, अ न्यू जॉब, a new relationship or a new phase in life. अगर कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं आप, तो उस केस में भी इम्प्रूवमेंट। ऑलराइट, a very good card, a card of self love, self care, forgiving others, forgiving yourself, ठीक है। एंड द डिवाइन इज़ विद यू, द गॉड इज़ विद यू, एंड आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ रही हैं और न्यू बिगिनिंग्स दिख रही हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप का एक न्यू टाइम है, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट में अगर आप करना चाह रहे हो, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। जो भी जॉब में हो या फिर आपका अपना बिजनेस है, तो उसमें पॉजिटिविटी आएगी, उसमें प्रॉस्पेरिटी, उसमें ग्रोथ आएगी, ठीक है। एवरीथिंग अबाउट दिस कार्ड इज़ एब्सोल्युटली गुड, ठीक है। तो कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड जस्ट जो मैं शायद हमेशा ही कहती हूँ कि ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड और यूनिवर्स की एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करो बाय थिंकिंग पॉजिटिव, सेइंग पॉजिटिव एंड स्टेइंग पॉजिटिव, ठीक है। सो फॉर दोज जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, इट्स अ वेरी गुड कार्ड। और जो भी आप आगे करना चाह रहे हैं, आप ज़रूर ही विदाउट एनी डाउट जा सकते हैं आगे। इट्स अ गो अहेड कार्ड अगेन, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर ऑल द 3 कार्ड्स। तो as I think I always say, take it as a guidance. Please analyze what exactly is going with you. उससे रिलेट कर पा रहे हो अगर आप, तो जो भी मैंने आपको बताया है उसके साथ आप आगे बढ़िए। अगर आप उससे रिलेट नहीं भी कर पा रहे हैं, देन ऑल्सो इट इज़ ऑल राइट। जस्ट स्टे पॉजिटिव और अच्छा ही सोचो, अच्छा ही होगा। इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। ऑल राइट, सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपने कौन सा कार्ड सेलेक्ट किया था, एंड इफ़ यू आर एबल टू रेजोनेट विद इट। और टिल देन, बाय बाय।